श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापः। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सरस्वत्यै नमः। जस्यांके च विभाति जस्यांके च विभाति भूधरसुता। जस्यांके च विभाति भूधरसुता। देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलं। भाले बाल विदुर गले च गरलं। जसोरसी ब्यालराट। जसोरसी ब्यालराट। सोयं भूति विभूषण सुरवर हो। सर्वाधिप हो सर्वदा। सर्वाधिप हो सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः। श्रीशंकरः पातु मां। श्रीशंकरः पातु मां। प्रसन्नतां या न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतो। मुखाम्बुजा श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमरो पितुवामभागम् पाणौ महासा एक सा पाणौ महासा एक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरुचरण सरोज रजा श्री गुरुचरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर बिमल जस जो दायकु फलचार जो दायकु फलचार। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आज के ये परम पवित्र परिवेश में श्री रघुनाथ जी के या फिर किशोरी जू के कृपा से सराबोर होकर कृपामृत से स्निग्धित होकर आप समक्ष आपके समक्ष आप समस्त महानुभावों के समक्ष आप समस्त के समस्त संत जनों के कृपा प्रसाद से आपके ही समक्ष आपके ही आश्रय में समस्त विद्वत जनों के आशीर्वादामृत से सिक्त होकर आपके ही आश्रय में बैठकर श्री रामचरितमानस के परम पवित्र आख्यान को रखने का प्रयास इस तुक्षदास के द्वारा हो रहा है और हमें विश्वास है कि इस आख्यान में जो कुछ या फिर आख्यान के द्वारा जो कुछ भी आपके समक्ष इस दास के द्वारा रखा जाएगा, निश्चित रूप से आप इस दास को मार्गदर्शन जरूर करेंगे। खास करके समस्त के समस्त सनातनीय व्यवस्था से ओतप्रोत संस्कार संपन्न
वेद वेदांग गीता उपनिषद शास्त्र पुराण से शास्त्र पुराण रूपी दुग्धामृत को सदैव सेवन करते रहने वाली, कथा प्रसंग में सदैव अपने आप को लगाए रखने वाली, आध्यात्मिक परिवेश में अपने आप को लगाकर स्वयं को आध्यात्मिकता प्रदान करने वाली, पारिवारिक परिवेश में आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने वाली परम पूज्या, परम दयामयी, परम कृपामयी, समस्त के समस्त मातृशक्तियों, समस्त के समस्त मातृशक्तियां, समस्त के समस्त बाल वृंद, श्रद्धेय वृद्ध जनों से इस दास के द्वारा करबद्ध निवेदन है, यदि कहीं कुछ त्रुटि या मेरे वक्तव्य में कहीं कुछ दिखलाई दे आपको, तो निसंकोच मुझे मार्गदर्शन करेंगे। चूंकि जिस आख्यान को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, इस आख्यान में ये बात तो तय है कि मानस में हमारे परम श्रद्धेय संत तुलसीदास अपने हृदय के समस्त विचारों को महाराज जी रखने का प्रयास ऐसे ही कोई नहीं किए। अनेकानेक पुराणों से, अनेकानेक महाराज जी माध्यमों से जो प्राप्त किए, उसी का निचोड़ तो है मानस में। ये आख्यान कोई अधूरा नहीं है। आप देख रहे होंगे इस वीडियो के स्क्रीन पर ऊपर में ही लिखा हुआ है, कोप भवन में माता कैकेयी। कोप भवन में माता कैकेयी, ये ऊपर ये लिखा गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आख्यान में क्या हो सकता है, और इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मेरा हृदय भी उत्कंठित है, आह्लादित है। प्रभु श्री राम के कृपा को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित है, आह्लादित है। चूंकि महाराज जी अभी जत्र तत्र सर्वत्र जहां कहीं भी देखिए, जो कुछ भी यज्ञादि कार्यक्रम चल रहा है, वहां अधिकतर राम कथाएं ही तो कही जा रही है। राम कथा राम को ही कही जा रही है, कथा कोई और नहीं है। कथा तो स्वयं राम ही है, तो राम को ही कही जा रही है। इसीलिए उनके समस्त के समस्त चारित्रिक विशेषताओं को महाराज जी समस्त मानवों के समक्ष रखने का प्रयास आज वक्ताओं के द्वारा हो रहा है। हमारे रघुनाथ जी कितने मर्यादित हैं,
उनका चरित्र कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, पिता के प्रति उनका कितना स्नेह है, माता के प्रति उनका कितना स्नेह है, अपने परम प्रिय भाइयों के प्रति उनका कितना स्नेह है। महाराज जी, समस्त माताओं के प्रति उनका कितना स्नेह है। क्योंकि राजा के पुत्र हैं ना, जब राजा के पुत्र हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, तो महाराज जी समस्त प्रजाओं के प्रति इनका कितना स्नेह है, या फिर मर्यादा में रहकर समस्त प्रजाओं को कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं, या फिर अपने मित्रों के प्रति कितना स्नेह है इनके अंदर में। ये बातें तो हो गई, अपनों की बात हुई। अब यदि परायों की बात की जाए, हालांकि पराये इनके कोई नहीं है, न संत पराये न असंत पराये। महाराज जी, न इनके लिए दुर्जन पराये, न उत्तम जन पराये, न गोरा पराया, न काला पराया, न मोटा पराया, न पतला पराया, न दुखी पराया, न सुखिया पराया, न धनी पराया, न गरीब पराया, न लूला पराया, न लंगड़ा पराया, न कोढ़िया पराया। महाराज जी, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु के लिए न गोरा पराया न काला पराया, कोई पराया नहीं है। महाराज जी, श्री राम प्रभु के लिए कोई पराया नहीं है। जब कोई पराया है ही नहीं, तो महाराज यदि कुछ बातें हुई, कुछ घटनाएं घटी, तो घटना नहीं माननी है ना, उसे तो लीला की संज्ञा दी गई है। क्योंकि ठाकुर जी के द्वारा यदि कुछ क्षण के लिए ठाकुर जी उन्हें मान लिया जाए, जो नहीं मानता वो भी मान ले, तो उनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, कृत्य हो रहा है, ये महाराज जी लीला ही तो है। वो लीला है। क्योंकि लीलाधारी जब इस धराधाम पर आता है लीला करने के लिए, तो आने के पूर्व ही, लीलाधारी के यहाँ आने के पूर्व ही धराधाम पर उसके समस्त परिकर यहाँ आ जाते हैं। उसी लीलाधारी के आज्ञानुसार, आदेशानुसार जितने परिकर हैं वो सब के सब पहले ही यहाँ पधार जाते हैं। महाराज जी, जब तक परिकर न होंगे, उनके प्रिय न होंगे जो परिकर के रूप में हैं, तो महाराज जी भला लीला कहां से सफल होगा। लीलाओं को सफल करने के लिए परिकरों की आवश्यकता होती है, और उन्हीं परिकरों में इनके सबसे प्रिय परिकर मत कहिए ना, जीवन संगिनी ही तो कहिए। मैया लक्ष्मी यहां पहले ही पधार गई हैं। विचार कीजिए, जानकी के रूप में, सीता के रूप में मैया लक्ष्मी तो पहले ही से यहां पधार गई हैं। आप जानते हैं, पता है आपको, अनेकानेक कथाओं से आपको ज्ञात है कि ये हैं कौन मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता में जो आए। ये अवतरित हुए, अवतार ग्रहण किए। महाराज जी, जन्म मत न कहिए, ठीक है राम जन्म कही दी जाती है, लेकिन ये अवतरित हुए। और जब तक कोई अवतार न ग्रहण कर ले, तब तक प्रकट कैसे होगा। इसीलिए पहले वो अवतार ग्रहण किया। अवतार मतलब उतरा, मतलब कहां से, कोई आकाश से
अपने लोक से या फिर विशिष्ट स्थान से, जिस स्थान के विषय में कोई नहीं जानता। कत चतुरानन मरी मरी जावोत, न तू आया दिया बसाना। महाराज जी कितने ब्रह्मा हुए, आए गए चले गए, इनके उस विशिष्ट स्थान के विषय में कोई नहीं जान सका। और उसी विशिष्ट स्थान से महाराज जी, चाहे वो कहीं भी हो, विशिष्ट स्थान है जिसे लोक की संज्ञा दी गई है, वहां से अवतार ग्रहण करता है, अवतरित होता है, उतर कर आता है। कहां? इस धरा धाम पर, पुण्य भूमि पर उतर कर आता है। और जब उतरता है, प्रकट होता है, तो महाराज जी कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण मैं आपसे अलग हट गया था। आपके समक्ष ये बातें रखने का प्रयास कर रहा हूं, इन बातों को, कि जब वो महाराज जी एक नहीं न है, अनेकानेक सहस्त्रों जिसका आनंद है। महाराज जी जितना दिखलाई देता है ये फोटो में, कहीं न कहीं क्या इतना ही वो उसका आनंद है? कहां से दिखलाई देगा? कहां वो है? हम लोगों में है कहां वो दृष्टि जो वो दिखलाई दे? अजी महाराज जी, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, उसके आनंद को देखने के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि आपका वीडियो लंबा होगा। ये भाई लंबा हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो रखना चाह रहा हूं, यदि मैं नहीं रखा तो क्या फायदा? जिसके लिए कहा गया सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। महाराज एक दो सिर नहीं है, सहस्त्रों सिर हैं, हजार नहीं हजारों सिर हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। महाराज जी, और आंखें कितने? सहस्त्रों। जब शीर सहस्त्रों, आनंद सहस्त्रों, तो महाराज जी ये आंखें भी सहस्त्रों, और सहस्त्रों पैर, सहस्त्रों बाहु। विचार कीजिए, और उन्हीं में से अपने इच्छा अनुसार वो, या फिर भक्तों के इच्छा अनुसार वो किसी रूप को महाराज जी धारण करता है। और जब वो रूप को धारण करता है और उसी रूप को धारण करने के पश्चात इस धराधाम पर अवतरित होता है, और जब अवतरित होता है तब प्रकट होता है, तब तो कौशल्या जैसी, आहा क्या बात है, परम पवित्र विचार वाली समस्त सनातनीय व्यवस्थाओं से वो तब प्रोत जिसका हृदय है, माता कौशल्या वो कह बैठती है, क्या बात है। तजहु तात रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, सोई सुख परम अनुपा। माता कहती हैं, चूंकि प्रारंभ में कह दिया गया इसमें, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित, प्रकट शब्द आ गया तो कोई प्रकट कैसे होगा? प्रकट कैसे होगा? और वो तो और नहीं होगा, पहले अवतार ग्रहण करेगा, उतरेगा,
जब तक उतर न जाए विशिष्ट स्थानों से अपने भक्तों के इच्छा अनुसार या फिर अपनी इच्छा से। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। निज इच्छा जब वो प्रकट होता है महाराज जी, तब वो कुछ भी करता है। आप तो जानते हैं श्री रघुनाथ जी क्यों प्रकट हुए। श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, एक पत्नी व्रत को धारण करने वाले वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज आखिर अवतार क्यों राम रूप में यहां ग्रहण किए। बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी बातें हैं, इतनी बातें हैं महाराज जी जिसका कहां तक कोई बखान कर सकता है। और तो और भगवान नारायण को भी जब अभिशप्त कर दिया गया, भगवान नारायण को जब नारद जी के द्वारा शापित कर दिया गया कि आप भी पत्नी के वियोग को सहोगे। अब आप विचार कीजिए, तो ये सत्य संकल्प है, ऋषिवर के द्वारा दिया गया श्राप है, तो क्या ठाकुर जी ऋषि के श्राप को असत्य होने देंगे। आदि आदि बहुत सी बातें हैं महाराज जी। और इसी कारण से नारायण प्रभु को राम रूप में अवतरित होना पड़ा। और भी बहुत से कारण है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, अभी माफ करेंगे। अवतार ग्रहण करना पड़ा, प्रकट हुए। लेकिन ये तो वो जान रहे हैं ना, वो जान रहे हैं ना कि हम क्यों अवतार यहां ग्रहण किया है। कारण क्या है? क्या राजा बनकर के राजगद्दी को सुशोभित करना है? राजगद्दी को सुशोभित करते हुए माता पिता को प्रसन्न चित्त बन करना है, प्रजाओं में प्रसन्नता को बांटना है, सबको खुश रखना है, सुखी रखना है। राजा बनने के लिए, अरे ऐसे तो मैं राजकुमार तो हूं ही, लेकिन युवराज पद को ग्रहण करने के बाद मेरा कुछ कर्तव्य हो जाएगा और मैं फिर बंध जाऊंगा, कर्तव्यों के बीच मैं बंध जाऊंगा। क्या ठाकुर जी नहीं समझ रहे हैं, रघुनाथ जी नहीं समझ रहे हैं, जान रहे हैं। चूंकि बिना उनके कृपा का, बिना परमात्मा के कृपा का, बिना ठाकुर जी के कृपा का कहां कुछ होता है महाराज जी। यहां जो कुछ भी घटनाएं घटी मानस में, ये लीलाएं हैं, घटनाएं नहीं। घटनाएं तो हमारे आपके जीवन में घटती हैं, ये घटनाएं कहलाती हैं। लेकिन वहां उनके साथ जो कुछ भी होता है वो लीलाएं हैं, वो लीला करते हैं, लीलाधारी हैं। तब तो कहा, स्पष्ट वे में कहा गया, कोई कहा लीलाधारी तुम्हारी है लीला प्रबल, लीलाधारी तुम्हारी है लीला प्रबल, ए जी लीला प्रबल, ए जी लीला प्रबल। विचार कीजिए ना, विचार कीजिए ना, वो लीलाधारी है, जान रहा है कि मेरा अवतार क्यों हुआ है, यहां मैं आया हूं क्यों। जो कुछ वहां हुई बातें, चाहे महाराज दशरथ के जीवन में घटी हो या फिर माता कैकेयी के साथ घटनाएं घटी, वो लीला नहीं हो रहा है, घटनाएं घटी। महाराज दशरथ के साथ जो घटनाएं घटी, या महाराज जी सच पूछिए, जिसके साथ जिन मानवों के बीच ये घटनाएं घटी, कुछ भी घटी, भरत के साथ जो घटनाएं घटी या किसी के साथ जो घटनाएं घटी,
महाराज जी ये सब के सब ठाकुर जी के लीलाओं का अंश है, सब लीला ही तो है, बिना उसकी कृपा का कहीं कुछ नहीं होता। तब तो देवताओं के द्वारा जब ये मालूम हुआ देवताओं को ये क्या होने जा रहा है, विचित्र बातें हो रही हैं, कहां, अवध धाम में, अयोध्या धाम में, महाराज दशरथ के राजधानी में, उनके परम पवित्र गेह में, उनके राज्य में महाराज जी युवराज का पद दिया जा रहा है श्री राम प्रभु को, जो ठाकुर जी के अवतार हैं। अवतार तो ग्रहण किए हैं कुछ दूसरे उद्देश्य से, आप जानते हैं। उसके पहले ही मैया पृथ्वी गौ आदि देवताओं को लेकर भगवान नारायण के पास गए और यहाँ के पापियों के पाप को समाप्त करने के लिए, आताताइयों से निवृत्ति पाने के लिए, आताताइयों से भयभीत रहने की जो प्रवृत्ति है प्रत्येक मानवों में, उस प्रवृत्ति के समापन के लिए, उससे मुक्ति के लिए सारे लोग गए हैं। और महाराज जी दयार्द्र हो जाते हैं, दया निधान, करुणा निधान, दया सागर, कृपा सागर। और उसी का तो प्रतिफल है कि आज राम रूप में यहां हैं चारों भैयन के अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तो क्या वो श्री राम रूप में श्री राम प्रभु, वो नारायण श्री राम रूप में है, राम प्रभु के रूप में है। अरे इनके इच्छा ही से तो सब कुछ, परमात्मा के इच्छा से सारा कुछ हो रहा है महाराज जी। जो कुछ हुआ वो देवता स्वयं थोड़े चले गए, वो देवता स्वयं नहीं गए। जब तक पर ब्रह्म परमात्मा की इच्छा नहीं होगी, वो संचालक है, वो प्रतिपालक है, वो पोषक है। और महाराज जी वो संहारक वही रुद्र रूप में है। और वो परमात्मा की जब इच्छा होती है, इच्छाएं जब हैं, तो उन इच्छाओं को कोई बदल नहीं सकता। और तभी तो वो देवगण देवता लोग माता सरस्वती के पास जाते हैं, उनसे याचना करते हैं, क्योंकि बुद्धि की, विवेक की, विद्या की, दिमाग की वही अधिष्ठात्री हैं माता सरस्वती। याचना करते हैं ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से, ऐसे नहीं, अपने मन से कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी बोल रहा हूं, हमारी क्या विसात, हमारी क्या औकात। आप श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो जहां कहीं से भी, तो आपकी क्या औकात, आपका क्या विसात कि आप सुन लोगे, मैं बोल दूंगा। ये सब उसी का ही तो है फल कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, और वही फल तो है उसकी ही कृपा से देवगण गए माता सरस्वती के पास याचना करने। ये खुलकर नहीं कहे कि ठाकुर जी का आदेश है, नहीं। ऐसे काम के लिए कैसे ठाकुर जी का नाम बदनाम वो कर सकते हैं। हाँ, अपने नाम को बर्बाद कर दिए, बदनाम कर दिए, वो बात एक अलग है। तब तो माता जानकी, ये माता सरस्वती विचार करती हैं, अरे ऊंच निवास क्यों जाकर कहती हैं। ये कहते हैं देवगण, देवता जाकर कहते हैं माता सरस्वती से कि माता, यदि श्री राम प्रभु का राज्याभिषेक हो गया, युवराज पद को ग्रहण कर लिए, तो जिसे कार्य के लिए इस भुवन पर वो अवतरित हुए हैं, वो अधूरा रह जाएगा। और संत जनों का कल्याण नहीं होगा, देवताओं का कल्याण नहीं होगा, समस्त मानव जातियों को
कल्याण नहीं होगा। चूंकि रावण जैसा आता ताई एक नहीं अनेकानेक है। इस धराधाम पर समस्त आताताइयों का अंत करेगा कौन? अगर ये राजा बनकर अपने कर्तव्यों से बंध जाएंगे तो। इसलिए हे माता सरस्वती, करबद्ध प्रार्थना है, आप जाइए और कुछ कीजिए। क्या कीजिए भैया? तो ऐसा कुछ उपाय आप रच दीजिए कि राम राजगद्दी पर नहीं बैठे, राम का राज्याभिषेक नहीं हो। कुछ न कुछ ऐसा चल दीजिए। माता सरस्वती तो समझ गई कि क्या कहना चाह रहे हैं देव लोग। देवता लोग तो अपने काम बनाने में माहिर होते हैं, ये समझ रही हैं माता भी। लेकिन माता ये भी समझ रही है कि देवताओं का कोई औकात नहीं कि ये कह सकते हैं। क्योंकि राम को, उनके मर्यादा को, उनके विचार को, उनके पूर्वार्ध को, उनके सब कुछ को, हर चीज को मैया जान रही है। माता सरस्वती नहीं जानेगी विद्या की खान तो और कौन जानेगा। वो समझ रही है कि ये राम कौन है। अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा निधान नारायण प्रभु तो हैं, जान रही हैं ये। और उनको राज्याभिषेक से च्युत करना, विचार कीजिए ना, ये कैसे हो सकता है? इनकी क्या औकात। चूंकि देव लोग आए हैं कहने के लिए, इनकी मर्यादा को भी हमें रखनी होगी। इसलिए विचार कीहीन कि अब तो भाई वो कह रहे हैं कि राम राजा न बने, कुछ ऐसा उपाय करो कि बाहर वन में जाएं। जब ये वन में जाएंगे तब तो राक्षसों का अंत होगा, तब तो राक्षसों का अंत होगा। जब तक राक्षसों का अंत नहीं हो रहा है किसी का कल्याण नहीं होगा। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए। मैया विचार करती, माता सरस्वती क्या अधिष्ठात्री, विद्याधिष्ठात्री देवी सरस्वती विचार कर रही हैं। क्या? अरे ऊंच निवास, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति, देखी न सकई पराई विभूति। दूसरे के उत्कर्ष को ये देव लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। निवास कैसा उत्तमोत्तम निवास, आज भी यही तो हो रहा है। आज यही हो रहा है, यही होता है, यह सदियों से होता चला आया है। जो अपने आप को समुन्नत समझते हैं, दूसरे को हे दृष्टि से देखते हैं, महाराज जी उसके उत्कर्ष को ये कैसे बर्दाश्त करते हैं? नहीं करेंगे। वही तो मैया कह रही है, देवताओं का रहन सहन सर्वोन्नत है, वो देवता कहलाते हैं। देने का काम करना चाहिए, उन्हें देना चाहिए। और वो आज तो हरण कर रहे हैं, आज तो वो दिया हुआ है उसको भी लेना चाह रहे हैं। कैसा करतूत है भाई। ऊंचा निवास, अकर्म निम्न स्तर का, निम्न स्तरीय कर्म करने जा रहे हैं देव लोग, हमसे करवाने जा रहे हैं। मैया पहले तैयार नहीं हुई थी। खूब खूब प्रार्थनाएं देवताओं के द्वारा की गई हैं महाराज जी, खूब खूब। अंत तो गत्वा मैया विचार कीन किताब तो एक ही मार्ग है, बुद्धि को बदल देना। किसके बुद्धि को बदल देना? जो निम्न बुद्धि वाला होता है उसके बुद्धि को, विवेक को पहले बदला जा सकता है आसानी से। आज भी हम लोग के बीच विचार करते हैं कि कौन ऐसा बेवकूफ है जिसका दिमाग कमजोर है, उसके दिमाग को बदलने में आपको आसानी होती है। किसे आसानी नहीं होगी? सबको आसानी होती है। और उसके दिमाग को, मन को, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, लोग बदल देता है। अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, उसके बाल बच्चे के प्रति, समाज के प्रति, या न जाने किन किन लोगों के प्रति
आसानी से मंद बुद्धि वाले के दिमाग को महाराज जी भ्रष्ट कर दिया जाता है। मैया विचार किए कि तब चले, यहाँ रहने से तो कोई फायदा है नहीं। देवता लोग तो ये आदेश दे करके कह करके चले गए। मैया समझ गई, माता सरस्वती समझ गई कि आदेश देवताओं का नहीं है, ये तो परमात्मा की ही कृपा है। कोई और परमात्मा थोड़े है, रघुनाथ जी यही है, बिना इनके कृपा का कैसे कुछ होगा। हाँ, ठाकुर जी के द्वारा ही तो दिशा निर्देश हुआ कि यदि मुझे गद्दी पर बैठा दोगे तो हम जिस कार्य के आए हैं करने के लिए, कार्य को करने के लिए आए हैं, क्या वो हो पाएगा क्या? अजी महाराज जी अगर ये नहीं समझते, श्री राम प्रभु इस बात को नहीं जानते, या फिर इनके इच्छानुसार ये बातें नहीं हो रही थी, तो जब वन में जा रहे थे तो खाली हाथ भी जा सकते थे ना महाराज जी। सारे आभूषण आदि जितना कुछ है सब छोड़ छाड़ दिए, कहां कुछ रखे अपने पास, कुछ तो नहीं लिए। उसी प्रकार से कुछ लेते भी नहीं और कुछ नहीं लेते, खाली हाथ जाना चाहिए था। अगर ये इनके मन से नहीं बात होती तो मन तो इन्हीं का है, इच्छा तो इन्हीं की है कि हमें जाना है, काहे के लिए, क्यों, ये तो जान रहे हैं ठाकुर जी। इसलिए साथ में महाराज जी धनुष और बाण को कंधे से लटका लिया, तरकस बांध लिया, धनुष को अपने कंधे से लटका लिए, दिव्य दिव्य अस्त्रों को साथ ले लिया, और नहीं महाराज जी उन अस्त्रों को भी अपने पास रख लिया, ले लिया, जिन्हें ये क्या बात है, विश्वामित्र ऋषि जो अनुसंधानक है एक तरह से कही जाए, उनके द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्रों को अपने साथ ले ली, साथ लेकर चले गए। विचार कीजिए, नहीं लेके जाते, सामान्य स्तर से जाते, लेकिन ये जान रहे हैं कि हम क्यों अवतार ग्रहण किया है, आए हैं क्यों, और हमें क्या यहाँ करना है, ये ठाकुर जी भली भांति जान रहे हैं, इसीलिए साथ लेकर गए वन में। अब मैया यहां आती है सरस्वती अवध में, क्या करती है, देखती है कि मंद बुद्धि वाली कौन है। बड़ी आसानी से मंद बुद्धि वाले को आप परख सकते हो। समझ गए कि मंथरा से बड़ा मंद बुद्धि और किसको है, मंथरा से बड़ा मंद बुद्धि वाली यहां और कोई है ही नहीं। इसलिए दृष्टि प्रथम दृष्टया सरस्वती मैया विद्यादायिनी, बुद्धि परदायिनी, विवेकदायिनी, बिना पुस्तक धारणी, ये माता सरस्वती क्या बात है। मंथरा जो दासी है, मुंह बोली दासी है, जो कई देश से कई महारानी को जो मिली और स्वाथ आई है, महाराज जी है तो मंद बुद्धि की, इसलिए उसके मति को, बुद्धि को, विवेक को भ्रष्ट कर दिए। मति ही उसका, मति का कोई हिसाब नहीं रहा, मति भ्रष्ट हो गया। मैया सरस्वती के कृपा प्रसाद से, इसीलिए यहां मानस जी में कही जा रही है, यदि नाम मंथरा, नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी, चेरी कई केरी, अजस पेटारी ताही करी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेर, गई गिरा मति फेर।
अजस की पिटारी, गिरा माने सरस्वती मैया। ये माता सरस्वती जिन्हें गिरा भी कही जाती है। अजस का पिटारा दे दीन मंथरा को, जो मंद बुद्धि वाली है, मंथरा मंदमती है। महाराज जी, कलुषित विचार वाली तो शुरू से है ही वो, लेकिन मंद बुद्धि वाली भी है। इसलिए माता उसके दिमाग को उलट पलट के रख दीन, फेर दीन, और उसके मन में कुछ भर दीन भी, छोड़िन नहीं कि क्या उसे करना चाहिए। जब तक रास्ता उसे नहीं मिले तो क्या वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकती है, अपने इच्छा शक्ति को धारण कर सकती है? कोई नहीं धारण करेगा। तो इस प्रकार से यदि दीख मंथरा नगर बनावा, दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन हो, पूछे सी लोगन हो, काहू चाऊ, राम तिलकु सुनी भावुर दाहू। विचार कीजिए ना, जो मंद बुद्धि वाली है वो मंथरा, उसे क्या ज्ञान है? जो मंद बुद्धि वाला जो होता है, क्या हो रहा है दुनिया जहान, कौन क्या कर रहा है, उसे उसको क्या मतलब है? अपने धुन का पक्का होता, अपने धुन में लगा हुआ। लेकिन मैया सरस्वती का भी तो ठाकुर जी के कृपा से कृपा हो गया है। हम ठाकुर जी पर जरूर ला देंगे, इस बात को छोड़ेंगे नहीं। बिना ठाकुर जी के कृपा का कहीं कुछ नहीं होता। तो ठाकुर जी के ही कृपा से माता सरस्वती का कृपा हुआ, और माता सरस्वती के कृपा से मंथरा का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। जब भ्रष्ट हुआ तो देख रही है, उधर सजावट, उधर सजावट, उधर बंधनवार, उधर चंदोबा, उधर आवाज, उधर आवाज, जय जय हो रहा है हर जगह। उत्तम उत्तम वस्त्रों से अलंकृत नारियों पुरुषों को जब ये देखती है मंथरा, क्या महाराज जी अंतरंग में, क्या बहितरंग में, अनेकानेक स्थानों पर, सभी स्थानों पर, जत्र तत्र सर्वत्र लोग सजे। क्या बात है। अवध में, चूंकि जहां अवध में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है, तो कहना ही क्या है, राजकुमार का राज्याभिषेक होना है। जब देखती है मंथरा समझ नहीं पाती पहले ये हो क्या रहा है, उसको ये पता नहीं है। आज भी समाज में जो मंद बुद्धि का है उसको क्या जानकारी, क्या कोई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैया, इसलिए वो मंथरा पूछती है मार्ग में लोगों से कि भाई ये क्यों सजावट हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लोग जानता था कि मंद बुद्धि है, कम दिमाग वाली है, इसीलिए पूछ रही है। तो लोग कह दिन करे, मंदमती तुझे ये भी नहीं पता, सारा अयोध्या जान रहा है, सारा अवधपुर जान रहा है, सारा साकेत धाम सब के सब जान रहे हैं कि आज भगवान श्री राम प्रभु का राज्याभिषेक होना है, तुझे नहीं पता है। बस वो सुनी, अब बस इतना सुनना कि राम का राज्याभिषेक होना है, उसका हृदय विदग्ध हो गया, दग्धता से भर गया, जल उठी, ऐसा जली मानो उसका पूरा तन बदन में आग लग गया। ये सुनते ही बस ऐसे कलुषित विचार वाले लोगों के हृदय में जब कुसंस्कार से कुकृत्यता को करने के लिए कुछ दृष्टांत प्राप्त होता है, तो महाराज जी कुचक्र के फेरे में वो लग जाता है।
ये मंथरा भी कुचक्र करने के लिए फेरे में लग गई कि किसी न किसी रूप में इस उत्सव में व्यवधान डालेगी, राम को राजा नहीं होने देगी। ये जो सजावट बन रहा है, लोग सजा रहे हैं, बजा रहे हैं, खूब मंगलाचार हो रहा है, गीत गवनई हो रहा है, सब मातम में परिवर्तित हो जाएगा। महाराज जी जलम होकर वो क्या बात है, राख हुई जा रही मंथरा दौड़ी हुई वहां से चली। ओ कुबुद्धि कुजाती, क्या बात है। तब तो यहां कहा जा रहा है करई विचारो कुबुद्धि कुजाती हो या काजू कवन विधिराती, देखिलागी मधु कुटिल किराती, जिमी गवत कैले के ही भाती। महाराज जी क्या कहना है, वो मंथरा जलती हुई भूनती हुई और वो कुबुद्धि कुसंस्कारी देखने में थोड़ा सुघड़ लगती है, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी वो कुबड़ी भी तो है, कुबड़ भी है, लेकिन कुटिल भयंकर है। इतना कुटिल है, अपने कुटिल कामनाओं को महाराज जी दिखलाने के लिए तत्पर होती है ये मंथरा। और ये दौड़ी हुई जाती है कहां, भरत मातु के पास। ऐ रानी, ऐ रानी, ऐ रानी, कहाँ हो रानी, क्या सुन नहीं रही हमारी बातों को? सुन, जैसे मैं आज भी दग्धा हो रही हूं, जल रही हूं, मुझे दुख है, दुख दरिया में डुबकी लगा रही हूं, मेरी बात को सुन तो ले रानी, तू भी दुख के दरिया में डुबकी लगाने लगेगी रानी। इस प्रकार से मंथरा महाराज जी ऐसा श्वास प्रश्वास को छोड़ रही मानो भयंकर नागिन के मुख से फुफकार मारा जा रहा है। ये मंथरा, कुटिल मंथरा। अरे भारत मातु पही गही बिलखानी, भारत मातु पही गोई बिलखानी, कायन मनी हसी कहाँ हसी रानी, उतरु दे न ले उपासु, नारी चरित कही डरैया सुबस। माता के पास गई, भरत जी के माता कैकेयी के पास जाती है और कुछ नहीं करती, श्वास ले रही है, हाँप रही है, वचन नहीं निकल रहा है, आंखें लाल लाल है महाराज जी, कुछ बोल ही नहीं निकल रहे हैं। मंथरा कुछ चाह रही कि बोले, बोल नहीं पा रही है, रो रही है, बिलख रही है, बिलखा रही है। और उसको इस प्रकार से बिलखते हुए रोते हुए देखकर कैकेयी महारानी है महाराज जी, दशरथ के परम प्रिया भारियां हैं 3 रानियां, तीनों में महारानी कैकेयी परम प्रिया भारियां हैं महाराज जी। विचार कीजिए, आज भले ही हम सब के सब माता कैकेयी पर उंगली उठाते हैं, थकते नहीं, उंगलियों को उठाने से बाज नहीं आते, लेकिन इतना कम से कम नहीं विचार करते कि अगर माता कैकेयी कोप भवन में नहीं जाती, कोप भवन का आश्रय माता कैकेयी नहीं लेती, तो क्या रावण मारा जाता? रावण ही नहीं, रावण कुंभकर्ण जो भी है, खरदूषण त्रिशरा, इस जितने बाली जितने भी हैं, सब के सब सबका वध होता, सब मारे जाते, अंत होता, यदि माता कैकेयी कोप भवन के शरण को नहीं लेती। यदि कोप भवन में माता नहीं जाती
तो दशरथ मरण नहीं होता, और दशरथ मरण नहीं होता तो दशरथ के प्रेम में श्री राम प्रभु पागल के भांति वही अवध नगरी में अघोरे रहते। तो माता कैकेयी यदि कुछ कृत्य की है वहां की है, ठीक है, उसके दिमाग को उलट